आज अपन थोड़ा अलग मेथड सीखने वाले हैं। अब एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहता है और उस क्वेश्चन फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करना है उसकी स्ट्रैटेजी आज अपन सीखने वाले। एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल जो है वो थोड़े ट्रिकी है, कैसे करना है उनको समझना। आप दोनों मेथड सर से भी कर हमने सकते सर सर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट के क्वेश्चन एक भी नहीं किया हमने। हो। बट अपन बेटा सर आपने आर्गुमेंट जब सिखाया था ना, उसकी तब प्रॉपर्टीज भी कुछ सिखाई थी। प्रॉपर्टीज लिखा के दिए थे, कुछ प्रॉपर्टीज लिखा के दिए थे और लेक्चर खत्म हो गया था और अपने एग्जाम्पल्स में लिए थे। एग्जाम्पल्स ने लिए थे क्या? नहीं सर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट कुछ लिखा के दिया। हाँ ना, फिर अपन सिर्फ प्रॉपर्टी सीखे। प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना वो एग्जाम्पल नहीं सीखने वाले। फिलहाल अपनी थ्योरी ही चालू, थ्योरी और उसका एक एग्जाम्पल। जैसे ही पूरे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे तब तुझे समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना। ठीक है, ओके। चल चल। नेक्स्ट है, आज अपन सीखने वाले हैं बच्चों थोड़ा अलग कंसेप्ट। तो एग्जाम्पल लिखना है सबने। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ इफ x is equals to 2 plus 3 iota, then x cube minus x square plus x plus 46 is equals to what? अब आप क्या करोगे? हमें दो मेथड है। एक तो आप ये वैल्यू जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और दूसरी जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड तो मैं दोनों भी मेथड आपको समझाऊंगा। आपको जो बेटर लगेगी, जिससे आपका टाइम बचेगा, वो प्रॉपर्टी यूज करना। ठीक है, वैसे तो डिवीजन मेथड से इससे सॉल्यूशन आता है, उसकी वजह से डिवीजन मेथड यूज करना, लेकिन मैं दोनों भी मेथड बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो पहले अपन मेथड नंबर फर्स्ट सीख लेंगे। जो आपकी सोच है कि भाई चलो अपन वो वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर फर्स्ट, एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों? एक्स इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, बराबर है। हमें और किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? एक्स स्क्वायर की। तो इसे स्क्वायर करो बच्चों, 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है? -1। और 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9। तो 4 + 12 आयोटा -9 बराबर है। तो -9 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों? -5 प्लस -5। 12 आयोटा बराबर है। इसके बाद अब हमें क्यूब की भी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा का होल क्यूब। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस डी ए स्क्वायर बी प्लस डी ए बी स्क्वायर बराबर है। अब 2 का क्यूब कितना बच्चों? 8। 3 का क्यूब कितना बच्चों? 27। और आयोटा का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4। 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 आयोटा, 36 आयोटा। नेक्स्ट, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9। 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 कितना बच्चों? 54। तो 54, लेकिन आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? -1। हमें इक्वेशन मिलेगी 8। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? माइनस आयोटा। तो -27 आयोटा प्लस 36 आयोटा और 54 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रहती है -1, तो -54। अब मुझे बोलो बच्चों 8 - 54 कितना? 8 - 54 इज -46, और
36 में से अगर 27 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? +9 9 आया। बराबर। अब ये जो जो वैल्यूज मिली है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। हमें क्या निकालना बच्चों? x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x³ की वैल्यू कितनी है बच्चों? -46 प्लस 9 आयोटा माइनस x² की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी? -5 प्लस 12 आयोटा प्लस x की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 46। अब जो रियल पार्ट है उसे सॉल्व करो बच्चों। जो भी कुछ रियल पार्ट है उसे एक ब्रैकेट में लिखो तो क्या आएगा? -46 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 46। नेक्स्ट आयोटा वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिखो बच्चों। 9 आयोटा, ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये गेट कैंसल तो 5 प्लस 2 कितना बच्चों? 7। नेक्स्ट अब इनके कैलकुलेशन करो। 9 प्लस 3 कितना बच्चों? 12 आयोटों में से 12 आयोटा चला गया, कितना बचेगा बच्चों? 0। तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा? 7। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत किसी को फर्स्ट मेथड में? फर्स्ट मेथड में किसी को कुछ डाउट बच्चों? नो सर। अब फर्स्ट मेथड देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, उसे सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, सब्स्टिट्यूट करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अभी मेथड नंबर सेकंड है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिवीजन मेथड, मेथड नंबर सेकंड। अब मेथड नंबर जो सेकंड है बच्चों वो हम करते डिवीजन मेथड का यूज करके। किसका? डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या बच्चों? x इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 2 प्लस 3 आयोटा। जो रियल पार्ट है वो एक तरफ लेके जाना है, तो रियल इसमें टर्म कौन सी है? 2। 2 को उधर लेके जाओ बच्चों तो हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो बच्चों, क्या आ जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9। अब इसे होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखो। x² माइनस 4x प्लस 4 और -9 इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन मिल गई बच्चों हमें x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत है किसी को? नो सर। अब हमारी जो इक्वेशन है कौन सी वाली, जिसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्या इक्वेशन बच्चों? x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करना। क्या करना है? डिवाइड। डिवीजन आप सबको मालूम होनी चाहिए। ये x² माइनस 4x प्लस 13 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? x से। जब x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन हो जाएगी x³ माइनस 4x² प्लस 13x। इसके बाद क्या करते बच्चों अपन? सब्ट्रैक्शन। माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसल। -x² प्लस 4x² इज 3x² और -13 प्लस 1 इज -12x प्लस 46। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों हमें? +3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? वो इक्वेशन हो जाएगी 3x² माइनस 4 3 12 प्लस 39। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी, माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, और 46 में से 39 चले गए, कितने बचे बच्चों? 7। आप सबको फॉर्मूला मालूम है, डिविडेंट इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? डिविडेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट क्या बच्चों? x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना बच्चों? डिवाइजर कितना हमारे पास? x² माइनस 4x प्लस 13, क्वेश्चन कितना बच्चों? x प्लस 3, और रिमाइंडर कितना बच्चों? 7। तो मुझे बोलो बच्चों लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 0। 0 अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें? फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों? 7। वही तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। विद दिस एवरीवन? यस सर। कौन सी मेथड इजी गई? मेथड नंबर सेकंड।
क्योंकि मैंने इतना बताया इसके लिए टाइम लगा, नहीं तो इंस्टेंट आ जाती। सबको क्लियर हुआ? हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों ट्राई? Yes, sir. चलो, एग्जांपल नंबर सेकंड है 2x³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27 की वैल्यू निकालनी है इफ x इज इक्वल्स टू 25/3 - 4 आयोटा। आपको सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में? बोलो। अगर x की वैल्यू हमें 25/3 - 4 आयोटा कर दी, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाओगे बच्चों? बाय यूजिंग Rationalization. रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब अपन मिडल साइन को चेंज करते बच्चों। 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला तैयार होगा a+b a-b। क्या रहता है बच्चों फॉर्मूला? a² -b²। तो b² की 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगा +16 और ऊपर रहेगा 25 इन ब्रैकेट 3 + 4 आयोटा। 25 25 कट कैंसिल, तो x की वैल्यू मिल गई बच्चों में 3 + 4 आयोटा। आगे की टर्म आप कर सकते हो। चलो निकालो सोल्यूशन। Sir, एकदा वरच्या क्वेश्चन शो करा ना. आन्सर फर्स्ट क्वेश्चनचं. वो नोट डाउन नहीं किया क्या आपने? वो नोट डाउन करते हो क्या पहले कि डायरेक्टली सॉल्व करते हो? आपके ऊपर डिपेंड। मैं गायब हो जाता हूँ।
तो बच्चों आया क्या सॉल्यूशन? जो सेकंड एग्जांपल था उसका सॉल्यूशन आया क्या? उमराज, अजिंक्य, शुक्र, अजिंक्य, ऋषिराज, अनवी, पीयूष, आया बच्चों? किसी का सॉल्यूशन आया क्या? हेलो, नहीं सर, ट्राई करता हूँ। ओके। ये हो गया सबका नोट डाउन? ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? हाँ सर। यस सर। ओके, ये वाला सॉल्यूशन निकालना। कितना आया पीयूष बेटा? कितना आंसर आया इसका? अजिंक्य, शिवपुरे, किती आंसर आलाय बेटा? सर हम्म, हेलो बोलो। सर, 252 माइनस 112x। कांस्टेंट नंबर आएगा कुछ? बोल कैसे किया बेटा? स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे? इस 3 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 आयोटा। 4 आयोटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर बेटा, क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आयोटा का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना बेटा? 16। और आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये -16 आ जाएगा। -16 इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। हैप्पी विथ दिस? कितना है पीयूष? 2। यस सर। बराबर है, सबने डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 किससे डिवाइड करना है? 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 27। इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अपन पहले, सबसे पहले 2x से, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 50x। इनकी करेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस दिस गेट कैंसल। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 26x प्लस 27 के बाद प्लस 1 से सर मल्टीप्लाई। जो 44x है ना, हाँ 44x है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x है ना। 44 है क्या वो? हाँ 44 है, ये 44 है। तो 44 में से 50 चले जाएंगे तो कितने बचेगा बेटा? 6, बराबर है। इसके बाद प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, इनकी सब्ट्रैक्शन कर, माइनस प्लस माइनस दिस गेट कैंसल। 27 में से 25 चले जाएंगे, कितने बचे बेटा? 2। और रिमाइंडर ही आंसर रहता है ना अपना, 2 ही आंसर ना चाहिए। इसका किसका आया 2? राइज और रैम। सर माझ्या ते मेथड वन नाही आलं. हाँ मेथड वन नाही आलं आन्सर. कोणत्याही मेथडने काढा, काय ऑब्जेक्शन, फक्त वेळ तुमचा जास्त लागतो हे लक्षात ठेवा। हो सर. ओके चलो थर्ड एग्जांपल करना है सबने, अगर ये सबका आया होगा तो। थर्ड एग्जांपल है, इफ x is equals to -5 plus 4 iota, then x raised to power 4 plus 9x³ plus 35x square minus x plus 4। अब क्या करोगे अजिंक्य? फर्स्ट वाली मेथड यूज करोगे? नाही सर.
एग्जाम खत्म हो जाएगी। हो सर। चल ट्राई कर, मेथड नंबर सेकंड। हो सर। ओमराज आया ना बेटा पहले वाला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आया ना बेटा तेरा? यस सर। गुड। मैंने आज एक डीपीपी डाली ग्रुप पे, वो सबने सॉल्व करना है, ठीक है? कल बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज एंड पीएनसी पे एग्जाम है। सीक्वेंस सीरीज भी रहेगा अजिंक्य बेटा, इसके बाद पिछले वाले भी टॉपिक की भी रिवीजन होनी जरूरी है। दे दे जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई। आया इसका सॉल्यूशन बच्चों? आया क्या इसका सॉल्यूशन? सर -160, माइनस 160, 160। नहीं बेटा, कहीं तो गलत हो गया था। 200 माइनस 264 आयट आना चाहिए। 200 माइनस 264 आयट। अगर नहीं आया होगा मैं बताता हूँ, जिन्हें नहीं आया -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों x प्लस 5 का x+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब मुझे बोलो बच्चों 4 आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -60। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये -16 इधर आके हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा बेटा? 41, 41। तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? -160 सर। -160 का? सर मेरा भी वही है। तुम्हारा भी वही आया क्या बेटा? हाँ सर। ठीक है, फिर बराबर होगा, क्योंकि इसमें कुछ तो मिस्टेक लग रही मुझे, क्योंकि इक्वेशन उन्होंने क्वेश्चन में अलग दी है, ऑप्शन में आंसर बहुत अलग अलग है। ठीक है, कुछ होगा देखेंगे अपन। चलो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों? 41 इज इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों इसकी डिवीजन क्या हो जाएगा? डिवीजन x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x+4। इससे डिवाइड करना बच्चों, x² प्लस 10x प्लस 41, x² से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? x⁴ प्लस 10x³ प्लस 41x²
अब इनकी करनी सब्ट्रैक्शन, दिस गेट कैंसल, माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 6x² माइनस एक्स प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों में माइनस एक्स से, इक्वेशन हो जाएगी माइनस एक्स क्यूब बाहर में माइनस 10x² माइनस 41x अपॉन माइनस प्लस प्लस प्लस, दिस गेट कैंसल, तो 10 माइनस 6 इज 4, 4x², 41 में से प्लस 40 प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों प्लस 4 से, इक्वेशन हो जाएगी 4x² प्लस 40x प्लस कितना आएगा 164. 164, ओके, सब्ट्रैक्शन, दिस गेट कैंसल, माइनस 160 आएगा बेटा, हो सर. वेरी गुड बच्चों, आया ना सबको समझ में कैसे करना है? अगर हो आप सर। इसे प्रॉपर मेथड से Yes, करोगे sir. तो कितना टाइम लगेगा? अगर आप इसे मेथड नंबर फर्स्ट से करोगे तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा, 60 minutes. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम उसमें कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी होगी, ठीक है, चलेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो। चलो एग्जांपल नंबर 4, if x is equals to -2 minus √3 iota, then 2x raised to power 4 plus 5x cube plus 7x² minus x minus 41, चलो राइट, स्टेप नंबर फर्स्ट, इस -2 को इधर लेके आओ, x plus 2 equals to -√3 iota, squaring on both side a square plus 2ab plus b square is equals to -√3 का स्क्वायर कितना 3, याद आ रही की तरह आके प्लस हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, इसे डिवाइड करना है, सर एक मिनट ना. 1 क्या बेटा? x² प्लस 4x प्लस 1 होईल ना. वेरी गुड, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, x² Minus 76. माइनस 76. 79 या 76, 76, वेरी गुड, बट x² से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो 2x² से, 2x रेज टू पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 2x², इनकी सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस माइनस माइनस, दिस गेट कैंसल, हो जाएगा माइनस 3x³ प्लस 5x² माइनस x माइनस 41, नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों माइनस 3x से, तो इक्वेशन हो जाएगी -3x³ प्लस 4 3 जा 12 माइनस 3x, नेक्स्ट इसके बाद एडिशन गेट कैंसल, 5 प्लस 12 17x² प्लस 3x माइनस x प्लस 2x,
-41। नेक्स्ट इसके बाद +17 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन हो जाएगी 17x²। कितना आएगा यहाँ पे? कुछ मिस्टेक की क्या अपन ने? सर इक्वेशन रॉंग झालंय. x² + 4x + 7 पाहिजे. क्योंकि यहाँ पे -3 था ना. पण पूर्ण मायनस अंडर रूट, तर -√3 आहे तर पूर्ण स्क्वेअर होईल ना, तर मायनस कॅन्सल होऊन जाईल, तिकडे जाऊन वापिस पॉझिटिव्हच होऊन जाईल. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस -1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो. सर पण जेव्हा स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड कळल तर मग ते पॉझिटिव्ह होऊन जाईल ना. वेरी गुड, वेरी गुड. पॉजिटिव हो जाएगा ना वो. सही है. माइनस का स्क्वायर कितना बेटा? पॉजिटिव. √3 का स्क्वायर 3, और ये आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1. तो ये जाएगा -3. -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x² + 4x + 7 बराबर है बच्चों. हाँ सर. हम्म अब 2x² से मल्टीप्लाई कर दो. तेव्हाच सांगायचं ना रे. हम्म अब 5 - 8. -3x³ नेक्स्ट. -7x². इसके बाद * -3x. फिर इसके बाद क्या होगा? -2x². क्यूब प्लस -4 3 = 12. अब दिस गेट कैंसल. 12 में से 7 चलेगा, कितने बचेगा बेटा? 5. x². 21 में से 1 चला गया. 20x. बाद में 1 से 5. 5 से, सॉरी. के बाद कितना आ जाएगा ये? -76. वेरी गुड. समझा सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर. ओके, चलो कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख के देता हूँ, वो लिख लो पहले.
समझ में आया बच्चे सबको? फिर कुछ डाउट? सर टेस्ट का टाइमिंग कल का? कल का टाइमिंग बारह से एक या 1 से 2 रखेंगे, या शाम को रखनी है? सर 1 से 2. कि 4 से 5? येस सर. 4 ओके ते सर. 5 बाकीचे पण असतात. उद्या का? उद्या रविवार आहे बेटा. सर सकाळीच ठेवा. 1 से 2 दे दो, ठीक है? सकाळीच ठेवा सर. 1 से 2 हो में दे सर. दो, ठीक है? चलो, अभी हमें स्क्वायर रूट निकालना है. क्या निकालना है? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबने हेडिंग डाली है. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट एग्जांपल ले लो बच्चों, z इज इक्वल्स टू -8 -6 आया था, और इसका क्या निकालना बच्चों हमें? स्क्वायर रूट. क्या निकालना है? स्क्वायर रूट. हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते बच्चों? z को अपन क्या कंसिडर करते बच्चों? a प्लस आयोटा टाइम्स b. हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्या तो कुछ दिक्कत किसी को? नो सर. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा बच्चों? इसका रूट निकल जाएगा. हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ बच्चों. क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा -b² इज इक्वल्स टू 8 -6 आयोटा. हैप्पी विद दिस? यहाँ तक समझ में आएगा? देखो, हाँ सर. अब रियल पार्ट इक्वेट करो बच्चों. यहाँ पे रियल पार्ट कौन है? a स्क्वायर minus b square is equals to 8 is our equation number first. And equating the imaginary part कौन कौन है बच्चों? 2ab और -6 बराबर है, तो 2ab is equals to -6 which is our equation number second. यहाँ तक समझ में आएगा? देखिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? येस सर. सर ते हा, -8 सर. चा कसं काय झालं? हाँ, -8. -8 से 8 कसं काय झालं? मायनसच आहे बेटा, मी कुठं काय म्हटलं? कळालं? हो सर. अब इसके बाद इसे सॉल्व करो बच्चों. 1 जा कितनी जा हो जाएगा? 3 जा. यहाँ से b की वैल्यू निकालो. b इज इक्वल टू कितना बच्चों? -3 अपन है. हैप्पी विद दिस? जो भी कुछ b की वैल्यू आई वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस -3 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8. स्क्वायर कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8. होल ओवर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? a⁴ -9a स्क्वायर, तो यहाँ का a स्क्वायर चला जाएगा और इज इक्वल्स टू -8a स्क्वायर. यहाँ तक समझा बच्चों? यस सबको सर. a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. ये -8² इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस. तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी a⁴ प्लस 8a स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0. अब -9 के ऐसा फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन पॉजिटिव 8 आनी चाहिए. बोलो बच्चों. पॉझिटिव्ह 9 9 -1. वेरी गुड. a² प्लस 9 a² -1 इज इक्वल्स टू 0. हैप्पी विद दिस? अब मुझे बोलो a² इज इक्वल्स टू -9 है और a² इज इक्वल्स टू 1, तो इट इज पॉसिबल? किसी भी No, नंबर sir. का स्क्वायर करने के बाद निगेटिव आएगा. रियल नंबर है, ए बी आर रियल, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर. ए बी आर रियल. इज इट पॉसिबल? नो सर. तो ए की वैल्यू क्या No, मिलेगी sir. बच्चों हमें? +और -1. हैप्पी विद दिस? यस सर. जब a की वैल्यू Yes, +1 sir. है तब b की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? b की वैल्यू क्या है? -3 अपॉन 1. तब b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? -3.
और जब a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? पॉजिटिव 3। हैप्पी विथ दिस? तो हमें a प्लस आयोटा टाइम्स b इज नथिंग बट √8 -6 आयोटा। तो इसके रूट क्या मिलेगा बच्चों? 1 -3 आयोटा और -1 + 3 आयोटा। समझ में आके देख लो। समझा सबको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया है तो? यस Yes, सर। sir. चलो नोट डाउन करना है सबने। नहीं ना सर बोल बात। नाही सर कळालं ते इक्वेशन मध्ये डाऊट होतं सर a² + 2ab आयोटा -b² मध्ये तर ते कळालं आयोटा स्क्वेअर -1 पीयूष समझ में आया बेटा? तन्वी, ऋषिराज, Yes, sir. ओमराज, अजिंक्य अजिंक्य येस सर. हो सर. आज यश नहीं है, तिलक नहीं है, ठीक? सर और एक बार एक्सप्लेन करो क्या एक्सप्लेन करना? ये वाला एग्जांपल। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, रूट निकल जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? रूट निकल जाएगा। ये देख, ये स्टेप दिख रही है तुझे? यस सर। इसके बाद बेटा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो बेटा। a² + 2ab + b² बराबर है। यस सर। नेक्स्ट, और इधर की जो टर्म है वो एज इट इज। हैप्पी विथ दिस? अब रियल पार्ट बोल बेटा, इधर कौन सा रियल पार्ट है? रियल पार्ट कौन दिख रहा है बेटा तुझे? a² - b² इज रियल पार्ट ना। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसका कोएफिशिएंट आयोटा है, बराबर? यस सर। तो हमने रियल पार्ट इक्वेट किया और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, यहाँ तक समझे? यस सर। तो सेकंड इक्वेशन में से b की वैल्यू निकाली बेटा या a की निकाल, डिपेंड ऑन यू। b की वैल्यू निकाली, वो कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, बराबर है? इसके फैक्टर निकाल बेटा। बोल -9 के ऐसे फैक्टर बोल जिसकी एडिशन +8 आनी चाहिए। +9 माइनस सॉरी -9 + 1 बराबर है। +9 और -1 बराबर है। तो a² = -9 और a² = 1। लेकिन स्क्वायर रूट तो माइनस नहीं रहेगा, बराबर है? यस सर। किसी भी नंबर को स्क्वायर करेगी तो वो -9 तो नहीं मिलेगा। तो अपने को एक कंफर्मेशन मिल गई कि a² की वैल्यू 1 है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन 1 बोथ साइड, तो a की वैल्यू +1 और -1 मिल सकती है। और वो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, हमें b की वैल्यू मिली। और वो फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें रूट मिल गया। समझा? यस सर। हो गया सबका नोट डाउन? हो गया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हो? हाँ सर। चलो राइट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। z = √7 + 24 iota, right?
स्टेप नंबर फर्स्ट क्या फॉलो करोगे बच्चों? स्टेप नंबर फर्स्ट, हम z को क्या कंसिडर करेंगे? a प्लस आयोटा बी। आयोटा टाइम्स b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 24 टाइम्स आयोटा, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वेयरिंग बोथ ऑन साइड। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों a प्लस आयोटा टाइम्स b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रूट निकल जाएगा बच्चों, बराबर है। रूट निकल जाएगा तो टर्म कैसे बनेगी बच्चों? 7 प्लस 24 टाइम्स आयोटा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला करो बच्चों। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स आयोटा प्लस, इसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 24, 20। बराबर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1, तो ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स आयोटा इज इक्वल्स टू 7 प्लस 24 आयोटा, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बराबर है। तो हमें रियल पार्ट क्या मिलेगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 एंड 2ab इज इक्वल्स टू 24। सिंप्लीफाइड, ए बी इज इक्वल्स टू 12 और b इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों? 12 अपॉन ए, रिप्लेस हियर, ए स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है 144 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ए रेज टू पावर 4 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 7a स्क्वायर। 7a स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए रेज टू पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ बच्चों, 144 के ऐसे फैक्टर बताओ इनकी एडिशन कितनी आएगी बच्चों? -7, -16 प्लस 9। -16 प्लस 9। ओके, तो हमें एक फैक्टर मिल गया ए स्क्वायर -16 और एक फैक्टर मिल गया ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 and a square is equals to -9 but not equals to, a की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें प्लस और -4 इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो बेटा, b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12/4। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 3। तो यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी -3। तो हमें स्क्वायर रूट कितना मिल गया बेटा? अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 24 टाइम्स आयोटा का स्क्वायर रूट है 4 प्लस 3 आयोटा और -4 -3। समझा? सबको समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ होमवर्क के लिए और सबने स्क्वायर रूट वाले ट्राई करना है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 1 प्लस 4√3 टाइम्स आयोटा। सेकेंड है 3 प्लस 2 टाइम्स √10 टाइम्स आयोटा। एग्जांपल थर्ड है 2 टाइम्स इन ब्रैकेट 1 माइनस √3 टाइम्स आयोटा। फोर्थ एग्जांपल है -16 प्लस 30 आयोटा। फिफ्थ है 15 माइनस 8 आयोटा। सिक्स्थ है 2 प्लस 2√3 टाइम्स आयोटा। सेवन्थ है 18 आयोटा। एट है 3 - 4 आयोटा। नाइन्थ है 6 प्लस 8 आयोटा। एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल आपने होमवर्क में करना है? इनके आंसर लिख के देने हैं क्या? इनके आंसर की जरूरत है बच्चों? नहीं सर। नो सर। ओके, No, sir.